नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 19 सितंबर गुरुवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ अनूपगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर जिले में श्रीगंगानगर सूरतगढ़ रोड पर गांव मांझुवास को जाने वाली संपर्क रोड पर स्थित एक गिट्टी फैक्ट्री में सरसों के गुणे के भंडार में भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मियों सहित अनेक लोग पिछले 24 घंटे से प्रयास कर रहे हैं। गुणे भंडार में रह रहकर आग सुलग रही है, जिसे पूरी तरह से नियंत्रित करने के प्रयास जारी हैं। दमकल विभाग के सूत्रों के मुताबिक गांव मांझुवास को नहर के साथ जाने वाली संपर्क रोड पर स्थित ग्रीनवुड गिट्टी फैक्ट्री में मंगलवार शाम को अचानक आग लग गई। श्रीगंगानगर जिले के केसरी सिंहपुर थाना क्षेत्र में चक 9 एसबी धनूर के पास मंगलवार को 2 किलो हेरोइन सहित पकड़े गए युवक गगनदीप सिंह को पुलिस द्वारा अदालत में पेश करने पर 25 सितंबर तक का रिमांड मिला है। उसके पिता जोगिंदर सिंह को भी पुलिस जल्दी ही धर दबोचने वाली है। गगनदीप सिंह से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि उसके पिता जोगिंदर सिंह ने ही 4-5 दिन पहले पाकिस्तानी तस्करों से संपर्क कर ड्रोन से हेरोइन मंगवाई थी। गगनदीप सिंह ने बताया कि उसका पिता ही जानता है कि हेरोइन किन लोगों को दी जानी थी। सूत्रों के अनुसार जोगिंदर सिंह पर पूरी तरह से पुलिस ने शिकंजा कसा हुआ है। उसके जल्दी ही पकड़े जाने की संभावना है। हनुमानगढ़ जिला के भादरा थाना क्षेत्र के गांव कलाना के नजदीक एक ढाणी में चल रहे एक बड़े जुआ घर का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने मंगलवार देर शाम को जुआ घर पर छापा मारा। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के मुताबिक छापे की कार्रवाई में 30 व्यक्तियों को ताश के पत्तों पर जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से कुल मिलाकर 12,62,320 रुपए की जुआ रकम बरामद हुई है। ढाणी में जुआरियों के 9 वाहन भी सीज किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सब इंस्पेक्टर वीर चंद की टीम ने कलाना गांव के नजदीक सुंदरपाल की ढाणी पर छापा मारा। अनूपगढ़ जिले की रामसिंहपुर थाना क्षेत्र में चक 5 केपीएम ढाणी में लगभग 2 वर्ष पहले रात्रि के समय कार में सवार होकर आए 7-8 व्यक्तियों द्वारा घर में घुसकर एक व्यक्ति की हत्या का प्रयास करने की घटना का खुलासा हुआ है। अनूपगढ़ के पुलिस अधीक्षक रमेश मौर्य ने बताया कि चंद्रपाल कोर्ट द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर 7 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ 6 से 7 नवंबर 2022 की रात को उसके घर में घुसकर उसके पति गुरदेव सिंह पर हमला कर हत्या का प्रयास करने का मुकदमा दर्ज किया गया था। ये वारदात 2 वर्षों से अनसुलझी पड़ी थी। रामसिंहपुर थाना की प्रभारी सब इंस्पेक्टर सुमन परिहार और उनकी टीम में शामिल पुलिस कर्मियों ने इस घटना की नए सिरे से जांच पड़ताल शुरू की। जांच के दौरान कुलजीत सिंह उर्फ राणा और मोहम्मद अब्बास संदेह के घेरे में आ गए। इन दोनों को पकड़कर पूछताछ की गई तो पता चला कि उक्त वारदात में उनके साथ गगनदीप सिंह, बाजीगर और हरप्रीत सिंह भी शामिल थे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इन चारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें 3 को बापर्दा रखा गया है। बाकी आरोपियों की पहचान हो गई है। उनके धरपकड़ के भी प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्थान में निवेश के नए अवसरों को सृजित करने और राज्य को आर्थिक समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार प्रत्येक जिले में राइजिंग राजस्थान 2024 सम्मेलन आयोजित करेगी। श्रीगंगानगर में इस सम्मेलन का आयोजन 7 नवंबर को होगा। सम्मेलन में विभिन्न क्षेत्रों के अग्रणी उद्यमियों को जिले में निवेश के लिए आमंत्रित करने के संबंध में जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई। बैठक में जिला कलेक्टर ने जिले में निवेश के संभावित क्षेत्रों और नीतिगत प्रोत्साहनों पर उद्यमियों को प्रेरित करने के निर्देश दिए। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम 20 सितंबर को श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ के दौरे पर रहेंगे। वे 19 सितंबर को शाम 4 बजे जयपुर से रवाना होकर वाया सूरतगढ़ होते हुए रात्रि में श्रीगंगानगर पहुंचेंगे। रात्रि विश्राम सर्किट हाउस श्रीगंगानगर में करने के बाद 20 सितंबर को प्रातः 10 बजे रीको में टांडा यूनिवर्सिटी स्थित जन सेवा हॉस्पिटल में आयुष्मान योजना के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। इसके बाद दोपहर 1 बजे श्रीगंगानगर और शाम 4 बजे हनुमानगढ़ के पुलिस अधीक्षक कार्यालयों में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों की बैठक लेंगे। वे 21 सितंबर को सुबह 11:30 बजे आईजी रेंज सीकर कार्यालय में कानून व्यवस्था पर समीक्षा करेंगे। हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट में जिला शिकायत निवारण कमेटी की बैठक हुई। खरीफ फसल कटाई प्रयोग पर बीमा कंपनियों की ओर से 161 आपत्तियों पर विस्तृत चर्चा की गई। कमेटी ने सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया। कमेटी के निर्णय से फसल खराबे से नुकसान झेल रहे किसानों को राहत मिलेगी। उन्हें फसल बीमा के तहत नियमानुसार मुआवजा मिल सकेगा। उल्लेखनीय है कि तहसील भादरा से 95, नौहर से 63 और पल्लू से 3 आक्षेप प्राप्त हुए थे। जमीन में दबा खजाना पाने के लालच में एक व्यक्ति ने 5.5 लाख रुपए से अधिक रुपए गंवा दिए। खजाना नहीं मिलने पर उसने कथित दंपत्ति समेत आधा दर्जन व्यक्तियों के खिलाफ अदालत में इस्तगासा दायर कर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। मामला अनूपगढ़ जिले का है। अनूपगढ़ थाना पुलिस के अनुसार जसकरण सिंह निवासी चक 26A द्वारा अदालत में दायर इस्तगासा के आधार पर जसमीत सिंह निवासी चक 35 PS, अजय उर्फ बाबा और उसकी कथित पत्नी कविता लविश, बलराज सिंह मथारू तथा जोशी विशाल प्रहलाद पर धोखाधड़ी, जालसाजी और ब्लैकमेल की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश और राजस्थान बार एसोसिएशन द्वारा उसकी पालना के लिए जारी किए गए निर्देश के तहत श्रीगंगानगर बार संघ द्वारा गठित की गई चुनाव सुधार समिति ने आज अध्यक्ष विजयपाल चावला को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। रिपोर्ट के आधार पर बार संघ के 1142 सदस्यों की सूची जारी की गई है। इस पर दावे तथा आपत्तियां आमंत्रित कर ली गई हैं। दावे और आपत्तियों का निस्तारण करने के पश्चात अंतिम सदस्य सूची को जारी किया जाएगा। आगामी 8 दिसंबर को बार संघ के चुनाव होंगे। इस दिन पूरे राजस्थान में भी बार संघों के चुनाव करवाए जाएंगे। हनुमानगढ़ में भारतीय स्टेट बैंक के ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चल रहे सेवा पखवाड़े के तहत स्वच्छता अभियान व पौधारोपण का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि सहायक महाप्रबंधक धर्मवीर तंवर, मुख्य प्रबंधक राजकुमार, डीडीएम नाबार्ड दयानंद काकोडिया थे। अध्यक्षता संस्थान निदेशक विधु शंकर ने की। कार्यक्रम के तहत संस्था प्रांगण में सफाई अभियान चलाकर 10 पौधे लगाए गए। श्रीगंगानगर में ग्रामीण किसान मजदूर समिति की ओर से प्रदेशाध्यक्ष रणजीत सिंह राजू के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने बुधवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मूंग, बाजरा, धान, मूंगफली की एमएसपी पर खरीद शुरू करने की मांग की। ज्ञापन में बताया गया है कि राज्य सरकार द्वारा अभी तक कोई उपरोक्त फसलों की एमएसपी पर खरीद संबंधित कोई तैयारी शुरू नहीं की गई है। सरकारी खरीद न शुरू होने की स्थिति में मजबूरन किसानों को बाजार में समर्थन मूल्य से 2000 से 2500 रुपए कम में फसलों को बेचना पड़ रहा है, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। श्रीगंगानगर में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नंबर 5 पुलिस लाइन में भामाशाह गौरव मोदी ने अपने दादा रामजी लाल मोदी की स्मृति में विद्यालय को स्मार्ट क्लासरूम के लिए एलईडी भेंट की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि नई धान मंडी में गौरव एंड रजत ट्रेडिंग कंपनी के गौरव मोदी व रजत बंसल थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य रिंपा तलवार ने की। ओम प्रकाश मीणा व इंदु भूषण चावला विशिष्ट अतिथि थे। प्रधानाचार्य रिंपा तलवार ने विद्यालय में स्मार्ट क्लास रूम के लिए एलईडी भेंट करने पर मोदी का आभार व्यक्त किया। रजत बंसल ने कहा कि एलईडी से विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। हनुमानगढ़ में श्री श्याम मित्र मंडल सेवा समिति की ओर से श्री श्याम रंगीला महोत्सव की शुरुआत बुधवार को प्रचार रथ रवानगी के साथ हुई। मुख्य यजमान नगर परिषद निर्माण समिति अध्यक्ष सुमित रिणवा, अंतर्राष्ट्रीय वैश्य समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष तरुण विजय, बाल कल्याण समिति सदस्य विजय सिंह चौहान, पार्षद बलराज दानेवालिया, पूर्व पार्षद सौरभ शर्मा थे। संग्रिया में सेवा भारती समिति की ओर से रविवार को रतनपुरा गांव के श्री गुरु ग्रंथ साहिब गुरुद्वारा परिसर में 3 कन्याओं का विवाह करवाया गया। समिति ने विवाह के तमाम प्रबंध करवाए। श्रीगंगानगर में पतंजलि योग समिति एवं आयुष्मान योगा हब की ओर से योग को घर घर पहुंचाने के लक्ष्य से निःशुल्क एडवांस योग जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। साधु शहर में लगाए गए एडवांस योग शिविर में युवा तहसील प्रभारी विश्वजीत वर्मा, सरोज वर्मा, योगी जया, पायल सोनी, विनोद सिया सहारण व अंकुर अग्रवाल ने विद्यार्थियों को सूर्य नमस्कार के लाभ तथा सावधानियां बताई। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसपीटी लोकल न्यूज।